हेलो साथियों, आपका अल्फ़ा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ामों में पूछे जाएँगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। फिर अगला क्वेश्चन, एक निवल कितने बिटों के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 4। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। फिर अगला क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा वार्म बूटिंग। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट। फिर अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पावर पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी डाउनलोडिंग। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग। फिर अगला क्वेश्चन, प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी। फिर अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी चौथी। फिर अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए PIOS। फिर अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कोल्ड बूटिंग। फिर अगला क्वेश्चन, यूनिक्स क्या है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अगला क्वेश्चन, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश के सिलसिले को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम। फिर अगला क्वेश्चन, मौजूद समय में कंप्यूटर के स्टैंडर्ड इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बाइट। फिर अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन की उस यूनिट को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर एक ही समय में संसाधित और स्थानांतरित कर सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश एक कोड होता है। इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन, एक CPU की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MIPS। फिर अगला क्वेश्चन, MIPS किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका देखेंगे ऑप्शन में तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन, रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही क्या होगी, इसमें पूछा गया। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी तेज। फिर अगला क्वेश्चन,
प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता के समझने लायक कोड में कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटर। फिर अगला क्वेश्चन, डाटा संचारण के रफ्तार मापने की इकाई क्या है? तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट्स पर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन, स्विच्ड लाइन या डायल अप लाइन का उपयोग कौन कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी उपभोक्ता। फिर अगला क्वेश्चन, उपकरणों के बीच सिग्नल प्रेषण और प्राप्ति की अदला बदली के लिए तय किए गए दिशा निर्देश क्या कहलाते हैं? तो इनमें जो ऑप्शन दिया है तो उसमें देखेंगे तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। फिर अगला क्वेश्चन, बोर्म एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट वंस रीड मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। फिर अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या है? तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में बहुत छोटी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे। फिर अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच किसकी तरह काम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बफर की तरह। फिर अगला क्वेश्चन, बस क्या है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो सही आंसर क्या आएगा, एक सर्किट है जो दो या अधिक उपकरणों के लिए संचार पथ प्रदान करता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर दूसरे उपकरणों से किसकी मदद से जुड़ा होता है? तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बस। फिर अगला क्वेश्चन, विनचेस्टर डिस्क क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। फिर अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसकी मदद से पढ़ा जाता है? तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। फिर अगला क्वेश्चन, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का स्टोरेज मीडियम क्या है? तो इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक। फिर अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है? तो इसका देखेंगे सही आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करता है। फिर अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी साइज में मेन मेमोरी से बहुत बड़ा होता है परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है? तो अब इसके ऑप्शन में हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धीमी। फिर अगला क्वेश्चन, एक्सेस टाइम क्या है? तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच लगा समय। फिर अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम चिप लगाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी बैंक। फिर अगला क्वेश्चन, मेमोरी का जो हिस्सा डॉस द्वारा आरक्षित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बेस मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, खाली स्थान तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेट से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी को खाली स्थान भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में खाली स्थान होती है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी। फिर अगला क्वेश्चन, मेमोरी सेल को खाली स्थान भी कहते हैं, तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लोकेशन। फिर अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मेमोरी का
एक्सेस मोड क्या है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोगिक। फिर अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी एक एक्सेस मोड क्या है? तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन, अगली बार पालन होने वाले निर्देश का पता कौन सा रजिस्टर अपनी मेमोरी से रखता है? तो इसमें देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम काउंटर। फिर अगला क्वेश्चन, अलग अलग कंप्यूटरों में रजिस्टर की संख्या खाली स्थान होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदलती रहती है। फिर अगला क्वेश्चन, विशेष परिमाण के डाटा संग्रहित करने में सक्षम खाली स्थान को रजिस्टर कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपकरण। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के दूसरे क्वेश्चनों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।